चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्लास 9th का मोशन का एक क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी हैंडल कर सकते हैं, कैसे जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ के समझ लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चंस, ए बस इज ट्रेवलिंग एट 36 km/h when the driver see an obstacles 30 meters ahead. The drivers take 0.5 seconds to react pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of the bus reduces with the constant accelerations 2.5 meter per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacles? देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक बस का ड्राइवर है, वो एक स्पीड से जा रहा है जिसका स्पीड कितना है 36 km/h। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा। जब बस ड्राइवर जा रहा है इस स्पीड से तो उसको 30 मीटर आगे एक उसको रुकावट दिख रहा, ऑब्स्टेकल्स दिख रहा है। उस ऐसा चाह रहा है कि हम उसके पहले ही बस को रोक दें। तो उसने क्या किया, उसने 0.5 सेकेंड टाइम लिया ब्रेक लगाने के लिए। तो ब्रेक लगाने में 0.5 सेकेंड लिया, तब तक बस तो चलती रही होगी। इसका मतलब उसने 0.5 सेकेंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो वहाँ हम देखेंगे कि 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। यहाँ तक बात मुझे लगता है कि आप लोग क्लियरली समझ में आ गया है। उसके बाद से देखिए क्या होता है। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस द कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। 0.5 सेकेंड के बाद जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ती है। और वो हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि बताइए क्या वो जो रुकावट आपको दिख रहा है ऑब्स्टेकल्स, क्या उसके पहले हम लोग बस को रोक सकते हैं। तो चलिए इसको हम कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। देखिए इसको सिंपल वे में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से ये चीज़ें समझ में आया कि अगर हम 30 मीटर से पहले रोक लेते हैं तो हम सेफली ऑब्स्टेकल से पहले रुक जाएंगे। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि हमारा जो टाइमिंग है इसको ब्रेक लगाने में, वो टाइमिंग कितना लगा है 0.5 सेकेंड। टाइमिंग दिया गया है 0.5 सेकेंड। आप बताइए कि 0.5 सेकेंड में इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। उस डिस्टेंस को पहले हम निकाल लेते हैं। तो आप लोग सभी लोग को पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है 36 के। तो 36 इंटू 0.5 करेंगे। लेकिन आप यहाँ एक मिस्टेक मत करिएगा। देखिए आप 36 इंटू 0.5 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर km/h में आपका यूनिट दिया गया है और यहाँ पर जो यूनिट है ये टाइम सेकेंड में दिया गया है। तो आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो हमें इसको सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 0.5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 टू जा 36 और ये आपका हो गया 10 इंटू 0.5। इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 5। ये 5 मीटर हमारा फर्स्ट डिस्टेंस आ गया। यानी कि जब ब्रेक उसने लगाया था 0.5 सेकेंड लेने के लिए, उस समय इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी जो है, जो 36 से चल रही थी, वो जाकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिड्यूस हो जाती है। जब रिड्यूस होने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको रिटार्डेशंस मिल रहा है, तभी तो बाद में जाकर ये बस रुक जाएगी। तो उसको समझते हैं। देखिए अब ये 36 जो है ये आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, कम हो गई, रिटार्डेशन में चेंज हो गई है। तब यहाँ से आगे हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो फर्स्ट स्पीड आया है जो कि 0.5 सेकेंड में कवर हुआ है, वो आया है 5 मीटर। यानी S1 जो आपका आ गया है वो आ गया है 5 मीटर। ठीक है, अब आपके पास देखते हैं कि हमारे पास जब ब्रेक लगेगा तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी कितनी बन जाएगी 0। आपको पता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी 0। और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है कितना है।
और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो टाइमिंग लग रहा है 0.5 सेकंड का लग रहा था, अब यहाँ से हम सेकंड डिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई, 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड, इसका हमें स्क्वायर कर देंगे +2, और एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5, यहाँ 2.5 रख लीजिए, और इंटू एस आपका यहाँ डिस्टेंस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर आप लोगों को पता होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो यहाँ पर आ गया 100 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5s इक्वल टू 0। अब ये 100 को इस साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -100 इक्वल टू 5 इंटू एस। अब 5 से इसको कटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 20, एस इक्वल टू हमारा आ गया 20। लेकिन यहाँ पर निगेटिव आपको मैग्नीट्यूड को प्लस में लेना है, निगेटिव सिर्फ डायरेक्शंस को यहाँ पर बता रहा है। तो हमारा एक सेकेंड डिस्टेंस कितना आ गया, तो इसको हम सेकेंड डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। यू हैव टू टेक दिस डिस्टेंस एज ए सेकेंड डिस्टेंस 20 मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को सम कर देंगे। क्यों सम करेंगे, क्योंकि हमें दोनों डिस्टेंस को जब सम करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि इसने कितना टाइम कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। तो आगे हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे, s1 प्लस s2। s1 कितना आया था, 5 मीटर, और s2 कितना आया है, s2 आया है 20 मीटर। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 25 मीटर। लेकिन आपको पता था कि जो बस जब चल रही थी तो उस ड्राइवर को जो ऑब्स्टेकल्स रुकावट दिखा था वो 30 मीटर पर दिखा था, लेकिन हम लोग तो 25 मीटर चलने के बाद ही हमारी बस रुक गई। इसका मतलब ये कंफर्म है कि हम सेफली ऑब्स्टेकल से बच गए, क्योंकि 5 मीटर पहले ही डिस्टेंस क्या हुआ, 5 मीटर पहले ही बस रुक गई है, उसकी स्पीड 0 हो गई है, यानी बस रेस्ट में आ गई है। यानी आपको यहाँ पर ये कह सकते हैं जो 50 मीटर्स डिस्टेंस है ये आपका लेस है 30 मीटर से। बस 25 मीटर पर ही रुक गई, इसका मतलब 25 मीटर पर ये एट रेस्ट में है, और आपका जो रुकावट है 30 मीटर था। इसका मतलब ड्राइवर सेफली बस को रोक दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको बेहतर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह संभव है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और कोशिश करिए कि अपने जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें शेयर करिए, और इस वीडियो को आगे जितना हो सके उसको बढ़ाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।